हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, सब वैकेंसियाँ आ चुकी है, जा चुकी है, एग्ज़ाम भी हो चुके हैं सबके। अब हमारा जो मेन गोल है नोट सेट 7, उसके लिए एक नई चीज़ सोची है मैंने कि कैसे स्टूडेंटों की हेल्प की जाए। तो उसके लिए मेरे मन में आइडिया आया, क्योंकि मैं क्लास लेने की भी सोच रहा था, लेकिन उसके लिए मेरे पास क्या है ना, डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक है, और माइक भी नहीं है, जगह भी, मतलब अभी क्या है, मैं एम्स जाके फिर वो चीज़ स्टार्ट करूँगा। तो अभी मेरे मन में आइडिया है कि मेरे को ऐसा करना चाहिए कि कंप्लीट सिलेबस है ना, जो कम्युनिटी पोस्ट पे अपलोड करनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है, मैं आपको 15 सितंबर से पहले कम्युनिटी पोस्ट के अंदर पूरा XYZ ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट, जितने भी नर्सिंग में जितने भी सब्जेक्ट हैं, उनके इम्पोर्टेंट डाटा, ऐसा नहीं मैं एक भी टॉपिक छोड़ूंगा, एक एक टॉपिक लिया जाएगा, एक एक लाइन ली जाएगी। आप लोग मुझसे ऐसे नहीं कह सकते कि सर ये चीज़ छूट गई, ठीक है, जितना हो सकेगा मेरे से। पूरी गारंटी मैं भी नहीं लेता, कोचिंग वाले भी इतना 2 महीने में पूरा सिलेबस नहीं करा पाते, लेकिन मैं आपको इतनी 100% गारंटी लेता हूँ कि आपको 2 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट डाटा यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में मिलेगा। और वो जो डाटा होगा ना, वो कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होगा, बिल्कुल न्यू डाटा होगा। अभी साइकेट्रिक चल रही है, साइकेट्रिक के अंदर पूरे ICD-11 के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, नोट ICD-10, न्यू अपडेट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। क्योंकि साइकेट्रिक एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसके अंदर ऐसे डिसऑर्डर पूछे जाते हैं जहाँ पर अपन हिल जाते हैं पूरे। नोट सेट 4 का पेपर याद है, सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर, काप्रा सिंड्रोम, फरगोली, ये अपन को कोचिंग में पढ़ाते ही नहीं है ना। ऑटोस्कोपिक एलुसिनेशन, पता नहीं कौन कौन से एलुसिनेशन रात में तो सादा सिंपल पढ़ा देते हैं, वो अपने एग्जाम में पूछता नहीं है। इतना तो नोट सेट भी अपडेट हो चुका है, लेकिन ये कोचिंग वाले अपडेट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें अपन कि सर क्या करें ऐसा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, आराम से आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। डेली का एक चैप्टर अपलोड करता हूँ मैं, जैसे मैंने सिजोफ्रेनिया अपलोड कर दिया, मूड डिसऑर्डर अपलोड कर दिया, और अभी जस्ट एंजाइटी डिसऑर्डर अपलोड किया है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो साइकेट्रिक से बाहर निकल जाएगा, इतना तो मैं दावे के साथ लिख के दे रहा हूँ तुमको, ठीक है। बेसिक चीज़ें हैं वो तुमको आती है, लेकिन जो हार्ड चीज़ें हैं ना, वो इससे बाहर नहीं जाएगी, है ना। तो आप आराम से चैनल से रेगुलर जुड़े रहें। टाइम यही रहेगा, शाम को आएंगी या सुबह आएंगी, मतलब इस टाइम पे आएगी। दिन भर आप, मतलब कभी भी आप जाके देख सकते हैं। आप शाम को देखा करें, 7 बजे जाके देख लीजिए कि 7 बजे से पहले अपलोड कर देंगे, जैसे मेरे को टाइम मिलेगा। और जैसे मेरी पोस्टिंग होती है एम्स बिलासपुर में, ज्वाइनिंग होती है, उसके बाद हम क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे मैं पूरा सिलेबस आपको फ्री पढ़ाऊँगा, सारा XYZ सब कुछ, ठीक है। आप आराम से पढ़ो, क्योंकि बेरोज़गारी मैंने भी देखी है, मुझे पता है बेरोज़गारी का दर्द कैसा होता है, ठीक है। तो कम से कम मैं तो ये कह रहा हूँ, जो यूट्यूब पे आप क्लासें लेते हैं हर किसी के पास जाके, वहाँ से क्वेश्चन तो आते नहीं है ना। तो आप कम से कम जुड़े। अब मैं एक ही टॉपिक डालता हूँ, उस टॉपिक के अंदर पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है वो। अब यूट्यूब पे एक टॉपिक को आप 1 घंटे पढ़ाते हैं, कुछ मतलब नहीं है। फालतू कचरा पढ़ा रहे हैं, सुबह आ जाएंगे शाम को आ जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। चैनलों से दूर रहो। जितना जितना ज़्यादा आप सोशल मीडिया के पास रहोगे ना, उतना ज़्यादा आप अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा और आप कंपटीशन पे जाओगे। सोशल मीडिया को कम से कम यूज़ लेना है, ठीक है। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, यूज लो, आप बात करो, आप जिससे भी आपको करना है, पर आराम से करो। ऐसे नहीं इंस्टाग्राम पे दिन भर रीलें चल रही है ना, तो वो चलनी नहीं चाहिए। रीलें देखो, आप मोटिवेशन की रीलें देखो, जिससे आपके अंदर, मन के अंदर आए कि यार मेरे को करना क्यों है इस चीज़ को, ठीक है। तो वो चीज़ आपको सबसे पहले करनी है। इंस्टाग्राम पे भी हर तरीके की चीज़ें मिलेगी, बिगड़ने की चीज़ें मिलेगी, सुधरने की चीज़ें मिलेगी। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप लेके सोशल मीडिया पे आप रह के ट्रेंडिंग में पैसे लगा के आप करोड़ों रुपए जीत सकते हो। और एक ऐसा भी सिस्टम है, सोशल मीडिया पे रह के आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हो। तो लाइफ को कैसे सेट करना है, वो सोशल मीडिया आपको खुद सिखा देता है। एक जीवन ऐसा होता है कि जहाँ आप बिगाड़ भी सकते हो, उसको सुधार भी सकते हो, ठीक है। ये अपनी एक ऐसी उम्र है, यहाँ पर अगर आप सुधर गए ना, तो सुधर गए 1-2 साल के अंदर। नहीं तो फिर अपन के जो ज़िंदगी 50 साल, 25-50 साल जितने भी है, 35 साल, 36 साल, 48 साल जितने भी है, वो पूरी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर गधे की तरह काम करवाएंगे उनको। इसलिए मेरा कहना यही है, मैं ये चाहता हूँ कि नर्सिंग का एक एक बच्चा, सरकार ये सोचने लग जाए कि सारे बच्चे ऐसे इंटेलिजेंट है, सारे बच्चे टॉप कर रहे हैं, तो उनको वैकेंसी और बढ़ानी पड़ेगी।
और कुछ ना कुछ हॉस्पिटल, नए नए हॉस्पिटल खोलेंगे। जब उनको लगेगा ना कि यार बच्चों में क्वालिटी आ रही है, हर बच्चा बराबर के नंबर ला रहा है, तो वो चीज़ें अपने अंदर होनी चाहिए, है ना। तो उन चीज़ों को अपन को देख के आराम से मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, हर तरीके से आपकी हेल्प कर रहा हूँ। जो भी मेरे से बनता है वो आराम से ग्रुप के अंदर क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज चली रही है, टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज का मैं यूट्यूब पे कतई प्रचार नहीं करूँगा, 1% भी नहीं करूँगा, ठीक है। मैं मेरे चैनल पे तो नहीं करूँगा, और किसी चैनल पे जाके मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। मेरे चैनल पे आपको ये नहीं पता चलेगा कि फलाने ने ये डाल दिया। मेरे चैनल पे एक भी चीज़ नहीं आएगी किसी भी कोचिंग से रिलेटेड, ठीक है। और कोई सी भी कोचिंग पे जाके मैं बोल सकता हूँ, है ना। आराम से अच्छे तरीके से रहें। टाइम टेबल पूरा आपको अपलोड बना भी पहले भी बता चुका हूँ मैं, आके एक बार आपने देखा और टाइम टेबल कैसे पढ़े, है ना। एक बार और बता देंगे कि कैसे कैसे किस सब्जेक्ट को कितने दिन में पूरी करना है। अभी 2 महीने अपने पास काफ़ी टाइम है, काफ़ी। 2 महीने में तो आप पहाड़ जीत सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ना है, आराम से मेहनत करते रहो। 2 महीने बॉडी को दुख दे लो, 2 महीने के दुख ज़िंदगी भर के सुख बन जाएंगे, इतना मैं कह रहा हूँ दोस्तों, है ना। क्योंकि अगर ये 2 महीने अगर आपने मज़े में रह लिया ना, तो आपको पता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, 9 महीने जाएगी डायरेक्ट। 9 महीने में एक बच्चा पैदा हो जाता है ना। इतना टाइम जाएगा, उसके बाद फिर एग्ज़ाम होगी मई जून के अंदर जाके। तो मई 9 महीने आप अपने घर वालों से ताने नहीं सहें, इसकी वजह से आप अच्छे तरीके से पढ़ें और अच्छे तरीके से कंटेंट रेडी करें। यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में रेगुलर जुड़े रहें, एक एक कंटेंट को याद करें। ये कंटेंट हमेशा सेव रहेंगे, ये डिलीट नहीं होंगे। नोट्स बनाने की ज़रूरत कतई नहीं है कि कोई आए भाई साहब लिखने बैठ जाए, टाइम नहीं है इतना। आराम से जब भी टाइम मिले दबाया बटन, दबाए, कोई भी नहीं मिल रही चैनल, मेरे को फ़ोन कर लो या कॉल कर लो या मैसेज कर लो, 24/7 फ्री है। आप फ़ोन करो, एक बार फ़ोन करो, ऐसे नहीं 2 बार 5 बार लगे रहे तो यहाँ ब्लॉक होने में भी टाइम नहीं लगता, है ना। कई लोग हैं ऐसे तो एक बार में 25-25 फ़ोन कर देते हैं, तो यहाँ ब्लॉक होने इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है ना। एक मैं बात कर लेता हूँ, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बहुत टाइम होता है, बहुत काम होते हैं मेरे पास भी, सारे दिन भर बिजी रहते हैं, एक एक चीज़ें ढूंढनी पड़ती है, एक एक चीज़ कंटेंट ढूंढना पड़ता है। आज जॉब लगने के बाद भी डेली के 8-10 घंटे पढ़ने पड़ते हैं। तो वो चीज़ें क्यों, वो चीज़ें इसलिए कि आने वाले टाइम पे जब हम पढ़ाने बैठें तो हमको लगना नहीं चाहिए कि इस चीज़ में यहाँ डाउट आ रहा है ना। तो उन चीज़ों को अच्छे तरीके से रहना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, एक एक चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ समझ के पढ़ना है ना। कोई भी डाउट आता है कम्युनिटी पोस्ट के अंदर कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो हाथों हाथ मैसेज घुमाओ, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से रहो, यूट्यूब की वीडियो से दूर रहो। जो ये क्वेश्चन कराते हैं हमेशा उन, मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती, क्वेश्चन तो सब कराने आ जाते हैं, थ्योरी कौन पढ़ाने आ रहा है। अरे भाई साहब तुम्हारी दम है ना, दम, तो तुम है ना थ्योरी पढ़ाने आओ। जब मानूंगा तो तुम्हारा यूट्यूब चैनल है। क्वेश्चन तो पढ़ाने आ जाएंगे, 10 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, और वो 10 क्वेश्चनों में ऐसा कचरा करेंगे। पहले तो 20 बार तो अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे, फिर टेस्ट सीरीज़ के बारे में बता देंगे, हमारा ये बैच चल रहा है, हमारा ये ऑफर चल रहा है, हमारा ये चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, फलाना चल रहा है, देखना चल रहा है। तुम्हारे दम है ना, खुला चैलेंज है, थ्योरी पढ़ाने आओ। थ्योरी पढ़ाओ ना, अगर तुमको बच्चों का इतना ही फ़ायदा लग रहा है, इतना ही तुम हेल्प करना चाह रहे हो, तो थ्योरी पढ़ाने आओ भाई, है ना। तो थ्योरी कोई नहीं पढ़ाएगा, हम लोग थ्योरी पढ़ाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कम से कम। सबसे पहले आप ए फॉर एप्पल से लेके किताब पढ़ना नहीं सीखोगे जब भी तो आगे बढ़ोगे। पहली सीढ़ी चढ़ोगे जब भी तो आप ऊपर दूसरी सीढ़ी तीसरी सीढ़ी चढ़ पाओगे ना। ऐसे थोड़ी डायरेक्ट अपन 12वीं सीढ़ी के ऊपर छलांग लगा जाए तो डायरेक्ट ऐसे पढ़ेंगे नीचे आके जो हड्डी टूट जाएगी, है ना। तो वो चीज़ें नहीं करनी है ना। तो हर चीज़ों को समझना है, आराम से समझो। समझ रहे होंगे आप मेरी बात को, चीज़ को, एक एक चीज़, एक एक टॉपिक आप मेरी बात को समझ रहे हैं, ठीक है। इसी बात के लिए धन्यवाद। आप आराम से जुड़े रहें, आराम से देखते रहें।